नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिदर कुंडली रोड रेलवे ट्रैक पर युवक का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तालुका चिटगुप्पा के बेमलखेड़े ग्राम में भाजपा पार्टी शामिल होने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक के सीएम बोम्मई नहीं देंगे 1 इंच महाराष्ट्र के प्रस्ताव पर बोले। अब समाचार विस्तार से। कुंडली रोड के समीप रेलवे ट्रैक पे 26 साल का एक युवक का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेलवे पुलिस को सूचित किया गया। रेलवे घटनास्थल पहुंचकर जांच कर डेड बॉडी को ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन सोशल वर्कर मस्जिद बिलाल की एम्बुलेंस में रेलवे अधिकारी पोस्टमार्टम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। रेलवे पुलिस को जाँच के दौरान पता चला अंकुश बिन पुंडलिक राव पाटिल 26 वर्ष नारायण खेद तेलंगाना का निवासी है, जो 3 दिन से अपने घर को नहीं आया। रेलवे पुलिस केस दर्ज कर जाँच कर रही है। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। भालकी तालुका किसानों का वालमट्टी ग्राम में कटाव को आया हुआ गन्ने को एनएसएस के शुगर फैक्ट्री के शेयर होल्डर शंकर राव का कहना है कि एनएस के एमडीडी के सिद्धराम अपने राजनीति के कारण किसानों का नुकसान कर रहे हैं। कृषक के गन्ना कटाव नहीं करने से गन्ना खराब हो गया है। शंकर राव ने उमाकांत नागरपल्ली और बिदर डीसी गोविंद रेड्डी से अपील की वालमट्टी ग्राम कृषक की समस्या का समाधान करने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर कृषक अपनी तकलीफ मीडिया से केपी न्यूज से बात कर बताया। 217-219 सर्वे नंबर शंकर राव रामाराव बिरादर बरबत्ती भी एक किसान है जो गन्ना उत्पादक है, जिनकी गन्ना की कटाई आ गई और डीके सिद्धराम अपने राजनीति में व्यस्त हैं। गन्ना खराब हो गया है। भालकी से केपी न्यूज संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। तालुका चिटगुप्पा बेमलखेड़े ग्राम में भाजपा पार्टी शामिल होने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन KSIIDC के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलादे का स्वागत सलंगनी नृत्य कर स्वागत किया। बुरे में हजारों की संख्या में युवाओं ने बेलादे के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी का झंडा थामा। इस कार्यक्रम में बात करते हुए बेलादे ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई ग्राम के लोग भाग लेंगे। बीजेपी पार्टी में शामिल हुए उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। एक बात याद रखें कि मेरे पास जातिवाद राजनीतिक स्वभाव नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सभी जातियों या धर्मों का एक समान रूप से देखता हूँ। लोकतंत्र में जीत या हार स्वभाव है। 2 बार हारने के बाद भी जनता की सेवा करना नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास है कि इस बार आप मुझे जीत दिलाएंगे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजा रेड्डी, वरिष्ठ नेता पद्माकर पाटिल, चंद्रया स्वामी, जगन्नाथ पाटिल, बसवराज सिंधुल, संगीता नशेर, संजू कुमार, सुरेश मसेट्टी वे पार्टी के कार्यकर्ता और ग्राम के लोग उपस्थित रहे। केपी संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो हमें भड़का रहे और हमें बांटने की धमकी दे रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुए कई दशक बीत चुके हैं। दोनों राज्यों में लोग सद्भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और इस तरह का प्रस्ताव पारित करना सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है। कर्नाटक का 1 इंच भी महाराष्ट्र में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया। हमारा प्रस्ताव उनसे अलग है। हमारा संकल्प कहता है कि हम अपने कर्नाटक नहीं जाने देंगे, जबकि वे कहते हैं कि इसे हमसे छीनना चाहते हैं। होसुर सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला को प्रसव के डॉक्टर न होने की वजह से अस्पताल की नर्स ने प्रसव किया, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। उसके लिए ADMK और BC के पार्टी वालों सरकारी अस्पताल के पास जबरदस्त विरोध किया गया। तमिलनाडु होसुर से केपी संवाददाता मोहम्मद यूनिश की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
6995283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के भारत में खतरे के बीच पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने इस साल न्यू ईयर का जश्न फीका नहीं पड़ेगा। नए साल के मौके पर यहां पर्यटक आधी रात को भी खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी तक प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय और चाय की दुकानों को 24 घंटे खोले जाने का फैसला लिया है। हालांकि ये दुकान मालिकों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे अपनी दुकान को कितने बजे तक खोलेंगे। उनके ऊपर दुकान को 24 घंटे खोले जाने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार की चैंपियन साइना नेहवाल को 14 से 19 फरवरी के बीच दुबई में होने वाली एशियाई मिक्स टीम चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल्स में शामिल किया गया है। महिला सिंगल्स में साइना के अलावा मालविका बंसोड़ और आकाशी कश्यप को ट्रायल के लिए बुलाया गया है। समिति ने वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, पी.वी. सिंधु और मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सीधे एंट्री देने का फैसला किया है। बैनन्स टाउन शिवाजी नगर पर लगता है एहन पर बिजली वाले यानी बेस्कॉम जो बिजली सप्लाई करती है को नाम है। बिजली वालों ने खंबा नया बदलने को लेकर 1 महीना हो गया। आज तक कोई भी आकर नहीं देखा कि खंबा ठीक से है या नहीं। बेंगलोर से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। विदेश से आए अब तक 39 यात्री कोरोना संक्रमित। एयर इंडिया ने यूएई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइंस जारी की है। भारत में 3 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग हो रही है। अब तक 39 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हीराबेन ने जून के महीने में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया था। 100 साल की होने के बावजूद हीराबेन काफी सक्रिय रहती हैं। गुजरात चुनाव में वो वोट डालने बूथ तक गई थी। पीएम मोदी गुजरात चुनाव के मतदान के दौरान 4 दिसंबर को गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिले थे। इस दौरान उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और उनके साथ बैठकर चाय पी थी। गुजरात चुनाव से पहले मोदी अपनी मां से 18 जून को उनके 100वें जन्मदिन पर मिले थे। पीएम मोदी जब भी गुजरात दौरे पर जाते हैं तो अपनी मां से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर कुंडली रोड रेलवे ट्रैक पर युवक का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तालुका चिटगुप्पा के बेमलखेड़े ग्राम में भाजपा पार्टी शामिल होने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक के सीएम बोम्मई नहीं देंगे 1 इंच, महाराष्ट्र के प्रस्ताव पर बोले। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।